हेलो दोस्तों, मैं शेख जमीर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जमीर्स मैथमेटिक्स। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसके कौन से स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mdx plus mdy equal to 0 is said to be exact if it satisfies the condition dou m by dou y is equal to dou n by dou x, where this dou m by dou y is nothing but partial derivative of m with respect to y, keeping x constant. Dou n by dou x is partial derivative of n with respect to x, keeping y constant. Here, the necessary and sufficient condition that the equation mdx plus mdy equal to 0 is exact. That condition is dou m by dou y is equal to dou n by dou x. So exact differential equation क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो mdx plus mdy equal to 0 और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तभी दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो सिंबल है dou by dou y, ये जो सिंबल होता है ये सिंबल है पार्शियल डेरिवेटिव। इसे हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जैसा कि हमें पता है सिंपल डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है d by dx। दिस इज अ सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बट जब हम इसे इस तरह लिखते हैं dou by dou x, दिस dou स्टैंड फॉर partial derivative. Dou by dou x stands for partial derivative with respect to x. इसका मतलब ये होता है जब आप partial derivative with respect to x निकालोगे उस वक्त y constant ट्रीट होगा। इसी तरह जब हम partial derivative with respect to y निकालेंगे उस वक्त x constant होगा। तो ये आइडिया और भी क्लियर होगा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैसे निकालेंगे, आगे के एग्जांपल्स में हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे। फिर अगर वो mdx plus mdy इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है तो उसको इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे और लेकर आने के बाद उसे हम इसके साथ कंपेयर कर लिया तो हमें m और n के वैल्यूज लिख लेना है और उसके बाद m से हम निकालेंगे dou m by dou y और n से हम निकालेंगे dou n by dou x। और अगर ये दोनों की वैल्यू सेम मिलती है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। दिस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने, जिसमें m जो है फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है इसमें हम m का वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पर हम m का वैल्यू पुट अप कर देंगे और जब उस m का इंटीग्रेशन निकालेंगे हम
तो उसमें जो y वेरिएबल होगा वो वेरिएबल कांस्टेंट, और जो सेकेंड इंटीग्रेशन का टर्म है इसमें हमें n का वही टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, n का वही टर्म जिसमें x ना हो वही टर्म यहाँ लिखना है, और उसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू dy। और जो राइट हैंड साइड है जो c है दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सभी स्टेप्स हमें फॉलो करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द एग्जांपल। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सबसे पहला वाला स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट वी विल राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो स्टेप होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज इट इज 2x plus y cube upon y cube into dx plus second term is y square upon 3x minus 3x square upon y raised to 4 dy। तो दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला वाला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिख लो। अब जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है, m dx plus n dy इक्वल टू 0। तो ये तो डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर डायरेक्टली कंपेयरिंग दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद m dx plus n dy इक्वल टू 0। तो इसे हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद m dx plus n dy इक्वल टू 0। तो जैसा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और हम m और n का वैल्यू लेंगे। तो m क्या होगा जो dx के साथ है, dx के साथ यहाँ ये हमारा पूरा टर्म होगा, ये m होगा, और n क्या होगा जो dy के साथ, तो ये पूरा टर्म होगा n। तो दैट वी विल राइट डाउन इन द नेक्स्ट स्टेप। So by comparing given differential equation with m dx plus n dy equal to 0, we get m is equal to 2x plus y cube upon y cube, n is y square minus 3x square upon y raised to 4। तो ये हो गए हमारे m और n2। अब हमेशा हमें एक चीज याद रखना है, अगर m इस फॉर्म में है फ्रैक्शन के फॉर्म में या n भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमें टर्म्स यहाँ पर सेपरेट कर लेना है ताकि आगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए आसानी हो। एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर m और n ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हमें डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेना है ताकि आगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए आसानी हो। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे न्यूमरेटर के साथ, लाइक दिस। दोनों भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, अगर तू एक भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो उसको हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेटिंग डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर लाइक दिस। तो हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया है। अगर प्लस और माइनस बीच में साइन है, प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। सेपरेटिंग डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अगर सेपरेट करने के बाद कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो कर लेना। देखो यहाँ पर ये टर्म तो ये क्वांटिटी तो सेम है, ये कैंसिल हो गया, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा y रेज़ टू 4 में से, तो एक वाई स्क्वायर जो है वो नीचे बच जाएगा। और यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होता है क्योंकि एज इट इज, इसको हम एज इट इज कर देंगे। तो ये हो गए हमारे m और n की वैल्यूज। ठीक है, अब हम आगे की मेथड पे जाते हैं। आगे का मेथड ये है, आगे का जो स्टेप है वो ये है कि हमें m से 2m by 2y निकालना है और n से 2n by 2s निकालना है। तो चलिए पहले m से हम 2m by 2y निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ m लिख लेता हूँ। m इज इक्वल टू 2x अपॉन y क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले m से हम क्या निकाल लेंगे,
दो एम बाई दो वाई। तो दो एम बाई दो वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो बाई दो वाई दोनों साइड में डाल देना है, एम के साथ में भी और राइट हैंड साइड में भी डाल देना है दो बाय दो वाई। दो बाय दो वाई ये जो सिंबल है ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का सिंबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में दो बाय दो वाई डाला। क्यों, क्योंकि हमें दो एम बाय दो वाई फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का सिंबल डालना पड़ता है, तो हमने डाल दिया। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ ब्रैकेट में तो दो टर्म है और दोनों टर्म अटैच है प्लस साइन के साथ, तो हमें दो बाय दो वाई से ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो दो बाय दो वाई दोनों टर्म के साथ आ जाएगा। सो ओपन द ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड विथ दो बाय दो वाई, तो दो बाय दो वाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ भी आ जाएगा और दो बाय दो वाई यहाँ पर सेकेंड टर्म के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह निकाला जाता है। अभी यहाँ पर देखो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या इस टर्म में वाई का टर्म है, क्या इस पूरे टर्म में वाई का टर्म दिख रहा है आपको, यस वाई का टर्म है, तो उसी वाई के टर्म का ही डेरिवेटिव लेना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसी वाई वाले टर्म का ही डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब यह है ये जो 2x है ये 2x कांस्टेंट बन जाएगा और इसको साइड में रख देना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रहे हैं और अगर उस टर्म में वाई वेरिएबल दिख रहा है तो उतने वाई वेरिएबल का ही आप डेरिवेटिव लोगे, बाकी टर्म कांस्टेंट ट्रीट होगा और वो साइड में हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है ये जो 2x है ये कांस्टेंट ये साइड में हटा दो और हम सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाले टर्म का ही लेंगे, दैट इज 1 अपॉन वाई क्यूब। 2x को जब साइड में भेज दिया तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ सेकेंड टर्म भाई विद रिस्पेक्ट टू वाई है, यहाँ पर तो वाई का टर्म ही नहीं है। अगर वहां पर वाई का टर्म ही नहीं है तो उस पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सी, वो टर्म तो कांस्टेंट ही होगा, वो का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सी। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब। तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है और वाई क्यूब तो वर्ड नीचे है, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो उसे हमें ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें यूज करना है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए तो उसको हमें ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालने का ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसलिए वाई के फॉर्म में ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसा कि हमें पता है x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है n x रेज टू n माइनस 1। उसी तरह अगर y वेरिएबल के फॉर्म में डेरिवेटिव का टर्म है तो मैंने फॉर्मूला भी y वेरिएबल के फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर n जो होगा वो होगा -3, तो यहाँ n के जगह पर -3 आ जाएगा, यहाँ भी n की जगह पर -3 आ जाएगा, जिससे हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इट इज इक्वल टू दो m बाई दो y इज इक्वल टू 2x एज इट इज, y रेज टू -3 का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा n इज -3, y रेज टू n माइनस 1, n कितना है -3। अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये जो है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए, तो उस माइनस साइन को हम आगे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू -3 हो गया -6, तो हम उसको आगे लिखेंगे लाइक दिस -6 और वो x एज इट इज, और ये जो y वेरिएबल है इसका पावर क्या हो गया -4। ये हो गया हमारा दो m बाय दो y, इसलिए हम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो दो m बाय दो y हमारा बन गया -6x y रेज टू -1। इसी तरह अगर हम अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे n से दो m बाय दो x, तो n का वैल्यू पहले हम लिखेंगे, n का वैल्यू ये है 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y रेज टू 4, 3x स्क्वायर अपॉन y रेज टू 4। तो अब n से हमें क्या निकालना है 2n बाय 2x, तो इसका मतलब यह है कि दोनों साइड में मुझे क्या डालना पड़ेगा 2 बाय 2x, n के साथ में भी 2 बाय 2x और राइट हैंड साइड में भी मुझे 2 बाय 2x डालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड का पूरा टर्म एक ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह, और उसके सामने क्या दिखेगा 2 बाय 2x, पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्म है, तो दोनों टर्म का डेरिवेटिव हमें अलग अलग लेना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2 बाय 2x ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2 बाय 2x ऑफ
3x² अपॉन y⁴। तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जैसा कि हमने 2m/2y निकाला था वैसे ही 2m/2x निकालना है। इसमें जैसा कि हमें पता है, अब यहाँ पर देखो किस तरह इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये फर्स्ट टर्म देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या इस टर्म में x दिख रहा है? नहीं, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और इस टर्म में x है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी। सेकेंड टर्म में देखो, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, क्या इस टर्म में x है? यस, यहाँ पर x है, तो उतने x वाले टर्म का ही हम डेरिवेटिव लेंगे। इसका मतलब ये जो 3 है ये साइड में हट जाएगा, ये जो y⁴ है ये भी साइड में हट जाएगा। तो जो सेकेंड टर्म है उसमें x वाले टर्म दिख रहा है, उतने ही x वाले टर्म का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो साइड में आ जाएगा लाइक दिस, और हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x²। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, एज इट इज फिलहाल मैं लिखता हूँ -3 अपॉन y⁴। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x² क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 2x। याद रखिए पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले और सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूले सेम ही होते हैं, जो अक्सर हम यूज करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में डिफरेंस इतना ही है, पार्शियल डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x कांस्टेंट होगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y कांस्टेंट। तो अब देखिए डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। यहाँ पर ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे इस तरह 2n/2x इज इक्वल टू 0 माइनस 6x अपॉन y⁴। तो 2n/2x, अब ये 0 माइनस करेंगे, इस टर्म का माइनस साइन है तो ये मिल जाएगा 6x अपॉन y⁴। अभी हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है। जो 2m/2y हमने निकाला ये और ये, क्या ये दोनों सेम है? फिलहाल तो सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ट्रांसफर कर दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। 2n/2x इज इक्वल टू माइनस 6x। ये y⁴ को जब हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो उसका पावर जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाता है? ये हो गया इक्वेशन 1। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड दोनों सेम। इट मींस 2m/2y इक्वल टू 2n/2x, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन यहाँ पर सैटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे we observe that by 1 and 2, equation 1 and equation 2, the value of m/y is same as m/x. It means given differential equation is exact. इसका मतलब क्या होगा? given differential equation ये exact differential equation होगा, और इसके बाद डायरेक्टली हम सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखकर उसका फाइनल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। So the solution of exact differential equation is given by अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n not containing x, terms of n not containing x dy, इसके साथ dy है इक्वल टू c। ये है फॉर्मूला एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने। अभी हम पहले वाले टर्म में क्या करेंगे, सी है यहाँ पर m का वैल्यू डाल देना है। m यहाँ पर हमने कंपेयर करके लिखा हुआ है शुरुआत में, यस दिस इज द वैल्यू ऑफ m। m यहाँ पर हमने लिखा है, ये m का वैल्यू हम डाल देंगे फर्स्ट टर्म में एज इट इज, पूरा m का वैल्यू डालना है। सो दिस 2x अपॉन y³ 2x अपॉन y³ प्लस 1, ये पूरा m का वैल्यू ये डाल दिया है, dx एज इट इज। अब जो ये सेकेंड टर्म ना, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें वही टर्म आएगा n का जिसमें x ना हो, n का वो टर्म जिसमें x ना हो। तो अभी हम जाएंगे n के वैल्यू पर। अभी देखो यहाँ पर ये n का वैल्यू है, इसमें दो ही टर्म है, ये पहला टर्म है और ये दूसरा।
ये दोनों में से कौन सा टर्म है जिसमें x नहीं है? देखो सेकंड टर्म में तो x दिख रहा है, सेकंड टर्म में यहाँ पर x है, हमें वो टर्म चाहिए जिसमें x ना हो, और वो टर्म है 1/y², यानी कि फर्स्ट टर्म। पहले वाले टर्म में x नहीं है तो उतना ही टर्म वहां पर आएगा। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x का मतलब क्या है? n का वो टर्म जिसमें x ना हो, उतना ही टर्म वहां पर सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म है? फर्स्ट वाला टर्म है जिसमें x नहीं है। n का वो टर्म जिसमें x नहीं है वो है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/y²। तो ये 1/y² ही हमें यहाँ पर लिखना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x में। तो यहाँ पर ये आ गया 1/y², और इसके साथ क्या है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू c। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर दो टर्म है, तो ये दोनों टर्म के साथ इंटीग्रेशन आएगा और दोनों टर्म के साथ dx भी आएगा। So we will open the bracket with this integration sign, so it becomes 2x upon y cube dx. Second term integration of 1 dx. तो इन शॉर्ट हमने इंटीग्रेशन से ब्रैकेट ओपन कर दिया है, दोनों के साथ dx आएगा, दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये जो थर्ड इंटीग्रेशन साइन है ये फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूँ, 1/y² dy इक्वल टू c। अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्चुअली कौन सा टर्म का निकालना है? एक्चुअली वो इंटीग्रेशन ही हमें बता रहा है किस टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका मतलब यह है इस टर्म में x है उसका ही इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 है और ये जो y³ है ये साइड में हट जाएगा, तो 2/y³ इज कांस्टेंट, तो उसको साइड में हटा दो और हम सिर्फ इंटीग्रेशन लेंगे x dx का। उसके बाद ये जो 1 dx है इसको सिंपली आप dx लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो ये विद रिस्पेक्ट टू dy है, तो y वाला टर्म का तो इंटीग्रेशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो y² है इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y² जो है इसको ऊपर हमने ट्रांसफर किया, उसका पावर हो गया -2 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है वो है x dx, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन वाला ये फॉर्मूला यूज करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए n है 1, और ये जो लास्ट टर्म है इसके लिए n है -2। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हमें दोनों टर्म का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म x⁻1+1 अपॉन 1+1 n 1 है फर्स्ट टर्म के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पर आ जाएगा n के जगह पर -2 और वेरिएबल x के जगह पर है वेरिएबल y। तो ये जो थर्ड टर्म है इसका आंसर इस तरह आ जाएगा इंटीग्रेशन का -2+1 और राइट हैंड साइड c एज इट इज। अभी से जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया x² अपॉन 2, 1+1 is 2 प्लस x एज इट इज। थर्ड टर्म y⁻1 अपॉन -1 इज इक्वल टू c। यू कैन ऑब्जर्व हियर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा x² और नीचे बचा y³। सो द नेक्स्ट स्टेप इज x² अपॉन y³ प्लस x। ठीक है, और ये जो थर्ड टर्म है जो डिनोमिनेटर में माइनस साइन था उस माइनस और उस प्लस का क्या हो गया, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इट बिकम्स माइनस y⁻1 as it is equal to c. This is the final required solution of the given itself equation. ये फाइनल स्टेप होगा। अगर आप चाहते हो तो इस y⁻1 को प्लस भी लिख सकते हो, 1/y भी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, या फिर आंसर यहाँ तक सफिशिएंट होगा। और आखिर में हमें लिखना होता है दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो हमें निकालना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इंटीग्रेशन एक्चुअली कौन से टर्म का लेना है, तो ये भी यहाँ पर
आपके जो कंसेप्ट है या डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।